चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2C। 2C में आपको पूछा है एस्टिमेट द लोड ऑन द कंटिन्यूअस बीम ऑफ स्पान 4 मीटर अबव एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2B एंड डिजाइन इट। मतलब कि एक तरफ है आपके पास बीम का डिजाइन और एक तरफ है आपका स्लैब का डिजाइन। तो इससे पहले हमने किया था क्वेश्चन 2C जो रेगुलर क्वेश्चन था वहाँ पे स्लैब के लिए डिजाइन, अब यहाँ पे हमें करना है बीम के लिए डिज़ाइन। तो मैंने कंसीडर किया है, आप देख लीजिएगा बी 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54 जो क्वेश्चन 2 बी में स्ट्रक्चरल लेआउट था उसी में से आप देख लीजिएगा। ये एक सीक्वेंस पूरा हमने कंटिन्यूस बीम लिया है। किस तरह से कैलकुलेशन करना है, डिज़ाइन करना है, देखते हैं। चलो सबसे पहले चाहिए आपको लोड। तो लोड के लिए आपको करना क्या है, डेड लोड लाइव लोड की कंडीशन होगी और डेड लोड में आपको पता है एक सेल्फ वेट ऑफ दी स्लैब जो होगा वो होगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन 2 जो सी था रेगुलर वहाँ पे एक चीज़ ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी थी। अब बात करते हैं डेड लोड फ्रॉम दी स्लैब। तो जो स्लैब से लोड आपको मिल रहा है वो 2 वे स्लैब है। अब देखिए 2 वे स्लैब में होगा क्या, 1 वे होता तो क्या होगा और 2 वे क्या होता है तो क्या होता है। अब ये आपका पूरा स्लैब है, 5/4 का स्पान है फॉर एग्जांपल आपके पास। तो कुछ इस तरह से ऑलमोस्ट सेम है, तो कुछ इस तरह से आपका लोडिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लोडिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे आपको ट्रेपेजोइडल लोडिंग मिलेगा यहाँ दोनों तरफ से, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2/3। तो 4.125 डेड लोड जो आपको यहाँ मिला है उसके साथ 2.5 प्लस 2.5 इसलिए क्योंकि ये 4 मीटर वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपको सामने से 5 मीटर, ये लेंथ हो गई आपकी 5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे भी एक इसी तरह का स्लैब होगा। तो इस बीम के बारे में बात करें तो इस तरह से कुछ लोडिंग होगा जो 2.5 प्लस 2.5, आप डायरेक्टली 5 भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपके पास दोनों तरफ से स्पान सेम नहीं होते, फॉर एग्जांपल ये 6 मीटर का होता, ये 5 मीटर का होता, तब जाके आपको 2.5 प्लस 3 करना ही पड़ता है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। बट इस तरह के केस में आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हो। 2/3 हमने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये ट्रेपेजोइडल लोडिंग होगा आपका। तो इस हिसाब से आपको 13.75 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेसनरी वॉल की। तो मेसनरी वॉल होगा 0.15 जो हमने एज्यूम किया है, 3 मीटर उनकी हाइट होगी और 20 मेसनरी की डेंसिटी होगी। सेल्फ वेट ऑफ द बीम ये हमने एज्यूम किया है 0.3 और 0.5 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट जो आपकी कॉन्क्रीट होगी आरसीसी की 3.75, यहाँ पे भी आपको आंसर मिल रहा है। टोटल डेड लोड जो होगा वो 13.75, 9 प्लस 3.75 टोटल होगा 26.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको विंटर 2019 में मिला था, वहाँ पे बस लोडिंग कैलकुलेशन पूछी गई थी 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पे पूरा डिज़ाइन करना है आपको, तो लोड कैलकुलेशन के बाद पूरा डिज़ाइनिंग भी आपको करना होगा। तो टोटल डेड लोड के बाद अब बात करेंगे लाइव लोड को। तो सिमिलरली आपके पास लाइव लोड मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 5 मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 जो है आपका डेड लोड एजम्पशन है kN पर मीटर स्क्वायर, 5 2.5 प्लस 2.5 वाला है ये चीज़, और 2/3 यहाँ पे भी मैंने कर दिया है। तो डिज़ाइन डेड लोड जो होगा वो 40 किलो न्यूटन होगा और ये होगा आपका यहाँ से 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 20। तो टोटल लोड होगा आपका 60 किलो न्यूटन पर मीटर। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ दी शियर फोर्सेस। तो शियर फोर्स क्या होगा, WL/2। कोई भी बीम होगा तो यही चीज़ होने वाली है। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि बीम के लिए एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल आपको स्लैब के लिए है, तो दोनों में से कौन से फेवरेबल है, तो दोनों आप कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, बीम में अगर आपके पास एक स्पान है 4 मीटर, दूसरा स्पान है 6 मीटर, मतलब अनयूजुअल है, दोनों सेम नहीं है, अनइवन है, तब आपको बीम को अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स नहीं मिलेंगी, अनइक्वल मोमेंट्स होगी यहाँ पे। तो आपका काम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो 7 मार्क्स का स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आप कैलकुलेशन करते थे, वही 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी करनी होगी और डिज़ाइन भी साथ में करनी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ऑप्शन है और होगा ही, तो बीम और स्लैब अगर एक सामने सामने होते हैं तो आपको याद करना है, वहाँ पे आपको स्लैब काउंट करना है, बीम को काउंट नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। वो आपको
बहुत लंबा पड़ेगा अगर आपके पास अनबैलेंस मोमेंट होगी तो। यहाँ पे मोमेंट अनबैलेंस नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ से स्पान क्या है, सेम है। चलिए, तो ये हुआ WL/2 120 किलोन्यूटन। मोमेंट की बात करें, फिक्स एंड मोमेंट, तो होगा WL/12, और अगर मिड स्पान की बात करें WL/8। 4 मीटर का स्पान 80 किलोमीटर इंटू मीटर, 120 इंटू किलोमीटर इंटू मीटर, तो दोनों तरफ से फिक्स एंड मोमेंट और मिड स्पान की मोमेंट आपको मिल गई होगी। अब देखते हैं डेप्थ कितनी रिक्वायर्ड है, तो यही इक्वेशन mu लिमिटिंग वाला 0.138 FC के BD स्क्वायर 120 10⁻⁶, और ये आपका B जो है मैंने एज्यूम कर लिया है यहाँ से। मोमेंट है किलोमीटर इंटू मीटर में, तो उनको हमने यूज़ किया है न्यूटन इंटू mm में। तो अप्रोक्सीमेटली 400 की नियर अबाउट आपको मिल रही थी, तो 450 सीयर के लिए हमने ऑलरेडी ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है। 450 के अराउंड जनरली बीम होते हैं आपके। डेप्थ में अगर बात करें तो ओवरऑल डेप्थ मैंने कंसीडर की है 500, 300 विड्थ है आपकी। जैसे इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, बट जब अब मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के लिए 300/500 ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं स्टील रिक्वायरमेंट। तो स्टील रिक्वायरमेंट आप मिड स्पान के लिए मोमेंट जो है, क्योंकि मेन स्टील होता है वो होता है मिड स्पान के लिए, तो 120 किलोमीटर इंटू मीटर mu/BD², वही चीज़ आपको यूज़ करनी है। पेज नंबर 48 SP16 में आपको मिल जाएगी। PT की वैल्यू डायरेक्टली 0.64, यहाँ से हम AST फाइन कर लेंगे, PT/100 इंटू B इंटू D। B जो है आपका 300 होगा, D डेप्थ जो है आपका 450 होगा, तो इस हिसाब से आपको 864 mm² मिल रहे हैं। नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे फाइन करने होंगे। बीम की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ बार और डायामीटर हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो किस तरह से आप नंबर ऑफ बार्स फाइन कर सकते हैं? लेट सपोज मैं 20 mm का यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज फॉर द 20 mm यूज़, 20 mm डायामीटर बार, तो 314 से हमें डिवाइड करना है, तो 864 डिवाइड बाय 314, तो अप्रोक्सीमेटली 3 नंबर्स ऑफ बार आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा किस तरह से 20 mm 5 और 3 नंबर। तो ये हुआ आपका प्रोविजन फॉर द मेन स्टील एट द मिड स्पान। अब सिमिलरली हम बात करेंगे 80 जो फिक्स एंड मोमेंट थी, वहाँ पे 0.39 सेम प्रोसेस आप कर सकते हो, mu/BD², वही पेज नंबर पर आप देख लीजिएगा। 1.3 के सामने आपको PT 0.39 मिलेगा, और उसी हिसाब से 530 mm², ये बहुत कम मिल रहा है 530, तो इसलिए हमें डायमीटर भी हमें 20 के बदले यहाँ पे लेना होगा आपका 16 mm। तो 16 mm यूज़ किया है मैंने, तो 200 आएगा आंसर। तो 530 डिवाइड बाय 200, वंस अगेन 3 नंबर्स आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पे होगा 3 नंबर और 16 mm का 5, जहाँ पे मेन स्टील में था ये 3 नंबर 20 mm 5। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी। अब बात करते हैं शियर रिक्वायरमेंट इन दी बीम्स। PT आपने कंसिडर किया है 0.64, M20 है आपके पास। ये टेबल नंबर 19C IS 456 में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे PT होगा और टाउ सी होगा। तो PT 0.50 के बाद आपको डायरेक्टली 75 मिलेगा। उनके सामने M20 के सामने 0.48 और 0.56 है आपके सामने। अब क्या हो रहा है, आपको चाहिए 0.64, नियर अबाउट में इन बिटवीन दोनों के बीच में ले लूँगा, तो 0.48 और 56 के बीच में मैंने 0.53 कंसीडर कर लिया है। आप चाहो तो इंटरपोलेशन कर सकते हो, बट आपके पास इतना टाइम होगा नहीं एग्जाम में। अब टाउ वी की बात करते हैं। टाउ वी होता क्या है, रिक्वायरमेंट कितनी है सीयर की, वो ये VU है 120 10⁻³ B और D की वैल्यू पुट की 0.9, ये आपके पास रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो हुआ क्या, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अवेलेबिलिटी से, सो शियर रेनफेस टू बी डिज़ाइन, तो डिज़ाइन करनी होगी। बहुत सारे केस में मैंने ये चीज़ रिवर्स प्रोसेस में बताई है, टाउ सी ज़्यादा होता है टाउ वी सी, तो आपको डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती है, बट इस बार केस में आपको डिज़ाइन करनी होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं शियर रेनफोर्समेंट की। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक VUS से। जो VUS होता क्या है, VUS होता है जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड क्या है, कितना है जो आपका शियर रिक्वायरमेंट, शियर फोर्स कितना रिक्वायर्ड, ये टोटल था। और आपको जो टाउ सी आपके पास है उनके साथ BD मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो भी मिलेगा, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, उनके लिए आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है। स्पेसिफिक ये इक्वेशन दिया गया है IS 456 में। अच्छा, तो जहाँ से आपको टाउ सी मिलता है वहीं से आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी, जो इक्वेशन आपको चाहिए
वी यू एस के लिए वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए 0.87 एफ वाई एस वी डी अपॉन एस वी, जो एस वी को आपको यहाँ लिखना है और वी यू एस जो आपको फाइंड आउट हुए हैं, ये इक्वेशन भी लिखा हुआ है वी यू एस के लिए वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी डी, बट आपको याद कर लीजिएगा क्योंकि वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, और इनडायरेक्टली लिखा हुआ है वी यू एस के लिए। और जो टाउ सी हमने लिखा था वो भी इसी पेज पर मिल जाएगा, जो पेज नंबर है 73 यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो चलो फाइंड करते हैं। स्पेसिंग एस वी का मतलब होता है स्पेसिंग, एफ वाई मतलब 415 हमने यूज़ किया है। ए एस वी क्या होता है, अगर मैं 2 लेग्ड स्टीरअप्स यूज़ कर रहा हूँ, याद करिएगा 2 लेग्ड स्टीरअप यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मेरा डायामीटर वो स्टीरअप्स का है 8 mm, तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 8 स्क्वायर आपको करना है, जो आंसर मिलेगा आपको 2 इंटू 50 दैट इज 100 mm स्क्वायर। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 100 mm स्क्वायर, तो ये चीज़ आपको समझनी आसान हो जाएगी। और डी हमने कंसीडर किया था 450, जो डेप्थ है वी यू एस 48.5 10⁻³ याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। 10⁻³ होगा न्यूटन में, क्योंकि ये सब 415 है और ये एस वी है, डेप्थ है वो न्यूटन इंटू mm में है इसीलिए। तो आप टोटल आपको स्पेसिंग मिल रही है 330 के करीब करीब, बट आपको कोई भी केस में 300 के ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रखनी होगी, इसलिए 300 हम यूज़ करते हैं। तो प्रोवाइड 8 mm 5 300 mm सेंटर टू सेंटर 2 लेग्ड स्टीरअप्स, ये 7 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन होता है खत्म। अगर आप चाहो तो फिगर ड्रॉ कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि 7 मार्क्स के आपको फिगर की रिक्वायरमेंट होगी, और इतना कैलकुलेशन करने में भी आपको एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स चली जाएगी। तो अगर फिगर ड्रॉ करोगे तो 25 के करीब करीब, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हो जाएगी, बट 25 से कम मिनट्स में ये एग्जाम्पल आपका ख़त्म नहीं होने वाला। आई होप कि समझ में आया गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सअप कर सकते हो आप। थैंक यू।